राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। भगवत प्राप्ति के 4 साधनों की सुगमता का रहस्य है। भगवत प्राप्ति में देरी नहीं है, किंतु लगन अपनी होनी चाहिए। ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और कर्म योग आदि साधन करने के विषय में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, योग दर्शन, श्रीमद् भागवत और गीता आदि शास्त्रों को देखने पर अधिकांश मनुष्य को चित्त में अनेक प्रकार की शंकाएं उठा करती है और किसी किसी के चित्त में तो किंग कर्तव्य विमूढ़ता सा भाव आ जाता है। उपनिषद और ब्रह्मसूत्र को देखकर जब वेदांत के सिद्धांत के अनुसार साधक जगत को स्वप्नवत समझता हुआ संपूर्ण संकल्पों का यानी स्फुरना मात्र का और जिन वृत्तियों से संसार के चित्रों का अभाव किया, उनका भी त्याग करके केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में अभेद रूप से नित्य निरंतर स्थित रहने का अभ्यास करता है, तब आलस्य के कारण चित्त की वृत्तियां माया में विलीन हो जाती है और साधक कृत कार्य नहीं होने पाता। ऐसी अवस्था में विचारवान पुरुष भी चिंतातुर सा हो जाता है। बहुत से जो इस तत्व को नहीं जानते हैं, वे तो इस लय अवस्था को समाधि समझकर अपनी भ्रम में स्थिति मान बैठते हैं। उस सुषुप्ति का तो तामस सुख है, उसको ही वे ब्रह्म प्राप्ति का सुख मानकर गाढ़ निद्रा में अधिक सोना ही पसंद करते हैं। जो इस प्रकार भ्रम से निद्रा सुख को मानते हुए विशेष समय सोने में ही बिता देते हैं, अज्ञान के कारण उनका जीवन नष्टप्राय हो जाता है। किंतु जो विवेकशील इस निद्रा के सुख को तामस सुख मानते हुए इस लय दोष से अपने को बचाना चाहते हैं, वे भी बलात् आलस्य और निद्रा के शिकार बन जाते हैं। अतएव इनको क्या करना कर्तव्य है? जब साधक योग दर्शन के अनुसार एकांत में बैठकर ध्यान योग द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध रूप समाधि लगाने की चेष्टा करता है, तब विक्षेप और आलस्य दोष के कारण चित्त उकता जाता है। उनमें भी आलस्य तो इसका इतना घेर लेता है कि साधक तंग आ जाता है। आलस्य में स्वाभाविक ही आराम प्रतीत होता है। इससे साधक का स्वभाव तामसी बनकर उसे साधन से गिरा देता है। बुद्धि और विवेक द्वारा आलस्य को हटाने के लिए साधक अनेक प्रकार से प्रयत्न करता है। भोजन भी सात्विक और अल्प करता है, आसन लगाकर भी बैठता है, विशेष शारीरिक परिश्रम भी नहीं करता, रोग निवृत्ति की भी चेष्टा करता रहता है, समय पर सोने की चेष्टा रखता है। इस प्रकार प्रयत्न करने पर भी मनुष्य को आलस्य दबा देता है, इसलिए साधक कृत कार्य हो नहीं पाता और किंग कर्तव्य विमूढ़ सा हो जाया करता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या करना चाहिए? कितने ही जो श्रीमद् भागवत में बताई हुई नवधा भक्ति के अनुसार जप, स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, सेवा, पूजा, नमस्कार आदि करते हुए अपने समय को बिताते, उन लोगों को भी जैसा आनंद आना चाहिए वैसा आनंद नहीं आता और उनका चित्त साधन से उब जाता है तथा आक्रमण्यता बढ़ जाती है। एवं कितने ही लोग भगवान की रासलीला को देखकर प्रसन्न होते हैं, किंतु उनमें भी झूठ, कपट, हंसी, मजाक, विलासिता आदि दोष देखने में आ जाते हैं। दूसरे जो गीतोक्त भक्ति युक्त कर्मयोग की दृष्टि से अपनी बुद्धि के अनुसार स्वार्थ, आराम और आसक्ति को त्याग कर लोकोपकार की बुद्धि से लोक सेवा रूप निष्काम कर्म का साधन करते हैं, उनके चित्त में भी अनेक प्रकार की स्फुरनाएं और विक्षेप होते हैं। इससे उनको बड़ा झंझट सा प्रतीत होने लगता है और भगवत स्मृति भी काम करते हुए निरंतर नहीं होती। अतः उनके चित्त में उकताहट पैदा हो जाती है, न कर्मयोग की सिद्धि होती और न काम करते हुए भजन से ध्यान रूप ईश्वर भक्ति ही बनती है। इसलिए हर समय हर श्वास में नाम जप, जो भी आपको अच्छा लगे, राधा 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 राधा, राधे कृष्ण श्री राम, जय राम, सीताराम,
राम कृष्ण हरि गोविंद, शिव शिव हर समय जपनी चाहिए, जिह्वा पर नहीं भूलनी चाहिए, हर समय जिह्वा चलता रहे। इसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति के और भी कितने साधन शास्त्र में बतलाए हैं, तथा महात्मा लोग बतलाते हैं कि उन सभी साधनों को करने वाले साधकों को कार्य की सिद्धि कठिन सी प्रतीत होती है, किंतु बहुत से महात्मा और शास्त्र साधनों को सहज और सुगम बतलाते हैं वह उनका परिणाम भी सर्वोत्तम बतलाते हैं, तथा विचारने पर युक्तियों से भी यह बात ऐसी समझ में आती है। फिर भी उपयुक्त साधन उन्हें सुगम क्यों नहीं प्रतीत होते हैं, तथा सभी पुरुष प्रयत्न क्यों नहीं करते, क्योंकि सभी कलेश कर्म और दुखों से रहित होकर सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, फिर वे कृत्य कार्य नहीं होते। इसका क्या कारण है? ऐसे ऐसे बहुत से प्रश्न साधकों की ओर से आते हैं, अतः इन पर कुछ विचार किया जाता है। देहाभिमान रहने के कारण जो ज्ञान योग में और आलस्य के कारण ध्यान योग में, तत्व और रहस्य को न जानने के कारण भक्ति योग में एवं स्वार्थ बुद्धि होने के कारण कर्म योग में कठिनता प्रतीत होती है, पर वास्तव में कठिनता नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के सभी साधन सुगम होने पर भी सुगम मानने से सुगम है और दुर्गम मानने से दुर्गम है। श्रद्धापूर्वक तत्व और रहस्य का समझकर साधन करने सभी साधन सुगम हो सकते हैं, किंतु प्राय सभी मनुष्य अज्ञान के कारण आलस्य और भोग और प्रमाद के वशीभूत हो रहे हैं। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के साधनों के तत्व, रहस्य और प्रभाव को नहीं जानते, अतः उन्हें यह सब कठिन प्रतीत होते हैं, तथा इसी कारण उनमें श्रद्धा और प्रेम की कमी रहती है और इसी से सभी लोग साधन में नहीं लगते। शास्त्रों में जो अनेक उपाय बतलाए हैं वे अधिकारी के भेद से सभी ठीक ही हैं। श्री राधा श्री राधा। हम लोग को भी इसी प्रकार अभ्यास डालना चाहिए। भगवत दर्पण कर्म तो साक्षात भगवान की ही सेवा है। यह रहस्य समझने के बाद प्रत्येक क्रिया में प्रसन्नता और शांति ही मिलनी चाहिए। क्या पतिव्रता स्त्री को कभी पति के अर्थ या पति के अर्पण किए हुए कर्मों में झंझट प्रतीत होता है? यदि होता है तो वह पतिव्रता कहाँ? कोई स्त्री पति के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान तो करती है, किंतु पति की सेवा को झंझट समझकर उससे जी चुराती है। वह क्या कभी पतिव्रता कही जा सकती है? नहीं, वह तो पतिव्रत धर्म को ही नहीं जानती। जो सच्ची पतिव्रता स्त्री होती है वह तो पति को अपने हृदय में रखती हुई ही पति के आज्ञानुसार उसकी सेवा करती हुई हर समय उसकी प्रसन्नता और शांति का ठिकाना नहीं रहता। फिर साक्षात परमेश्वर जैसे पति की आज्ञा के पालन में कितनी प्रसन्नता और शांति होनी चाहिए। अतः जिन्हें भगवत दर्प या भगवत दर्पण कर्मों में झंझट प्रतीत होता है वे न कर्मों के, न भक्ति के और न भगवान के ही तत्व को जानते हैं। एक राजा का चपरासी राजा की आज्ञा के अनुसार किसी भी राज्य कार्य को करता है तो उसे हर समय यह ख्याल रहता है कि मैं राजा का कर्मचारी हूँ, राजा का चपरासी हूँ। फिर भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवत कार्य करने वाले भगवत भक्त को हर समय यह भाव क्यों नहीं रहना चाहिए कि मैं भगवान का सेवक हूँ? जो भगवत कार्य करते हुए भगवान को भूल जाते हैं वे खास करके सभी कार्यों को भगवान के कार्य नहीं मानते, अपना कार्य मानने लग जाते हैं। इसी कारण वे भगवान के नाम और रूप को भूल जाते हैं। अतः साधकों को ढूंढ निश्चय कर लेना चाहिए कि सारे संसार के पदार्थ भगवान के ही है। जैसे कोई भृत्य अपने स्वामी का कार्य करता है तो यही समझता है कि यह स्वामी का ही है, मेरा नहीं। अर्थात स्वामी की नौकरी करने वाले उस भृत्य का क्रियाओं में, उनके फल में एवं पदार्थों में सदा सर्वदा यही निश्चय रहता है कि यह सब स्वामी की ही है। उसी प्रकार साधक को भी संपूर्ण पदार्थों को, क्रियाओं को और अपने आप को परमात्मा की ही वस्तु समझनी चाहिए। साधारण स्वामी की अपेक्षा परमात्मा में यह और विशेषता है। परमात्मा का प्रत्येक क्रिया और पदार्थों में व्याप्त होकर स्वयं इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ
क्रिया में स्वामी का जो निश्चय और स्मरण है वह स्वामी का भजन ही है। इसलिए हर समय नाम जप करना चाहिए। नाम बहुत प्रभावशाली है। नाम से ही हर कुछ प्राप्त हो सकती है, भगवत प्राप्ति जो चाहिए आपको, अर्थ। तो अर्थ मिलेंगे, मोक्ष तो मोक्ष। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा ब्रह्म ऋषि सुदामा के अंग स्पर्श से अत्यंत हर्षित हुए। वह उनके नेत्रों से परमाशु बहने लगे। इसके बाद उन्हें सैया पर बैठाकर स्वयं भगवान ने अपने हाथों से उनके चरण धोए और उनकी पूजा की। लोक पावन भगवान ने उनका चरणोदक अपने सिर पर रखा और उनके शरीर पर दिव्य गंध, चंदन, अगरू और कुमकुम आदि लगाया। इन भगवान के परम प्यारे सखाओं की तो बात ही क्या है। भीलों का राजा गुह भी भगवान से सख्य भाव करके संसार सागर से तर गया। अतः भगवान को ही अपना एकमात्र परम प्रियतम समझकर अपना सर्वस्व उनको मानकर परम प्रेम भाव से सख्य भक्ति करनी चाहिए। जिस मनुष्य ने भगवान वासुदेव का आश्रय लिया है और जो उन्हीं के परायण है, उसका अंतकरण सर्वथा शुद्ध हो जाता है एवं वह सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के तत्व रहस्य, प्रभाव और महिमा को समझकर ममता और अहंकार रहित होकर अपने तन, मन, धन, जन सहित अपने आप को और संपूर्ण कर्मों को श्रद्धा और परम प्रेम पूर्वक परमात्मा को समर्पण कर देना आत्मनिवेदन भक्ति है। लाभ, हानि, जय, पराजय, यश, अपयश, मान, अपमान, सुख, दुख आदि की प्राप्ति में उन्हें भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार मानकर प्रसन्न रहना, तन, धन, स्त्री, पुत्र आदि सभी में समता, ममता और अहंकार का अभाव हो जाना, भगवान यंत्री है और मैं उनके हाथ का यंत्र हूँ, ऐसा निश्चय करके हर समय नाम जप करते रहना चाहिए। कठपुतली की भांति भगवान के इच्छानुसार अनुकूल ये सब कुछ करना है। भगवान के रहस्य और प्रभाव को जानने के लिए उनके नाम, रूप, गुण, लीला के श्रवण, मनन, कथन, अध्ययन और चिंता आदि में श्रद्धा भक्ति पूर्वक तन, मन आदि को लगा देना। इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी पर एकमात्र भगवान का ही अधिकार समझना। भगवान की वस्तु भगवान के अर्पण की गई है, ऐसा भाव होना। जिस किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा बनती रहे, इसी में आनंद मानना। सब कुछ प्रभु के अर्पण करके स्वाद, शौक, विलास, आराम, भोग आदि की इच्छा का सर्वथा अभाव हो जाना। सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा एक भगवान का ही अनुभव करना। भगवान की इच्छा के अतिरिक्त स्वतंत्र कोई इच्छा न करना। भगवान के भरोसे पर सदा निर्भय, निश्चिंत और प्रसन्न रहना और भगवान की भक्ति को छोड़कर मुक्ति की भी इच्छा न होना, यदि सभी इस आत्मनिवेदन भक्ति के प्रकार है। भगवान में अनन्य प्रेम, परम प्रेम और भगवान की प्राप्ति के लिए यह आत्मनिवेदन भक्ति की जाती है। भगवान के शरणागत प्रेमी भक्तों का संग सेवन करने से और उनके द्वारा भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, तत्व, महिमा आदि का श्रवण और मनन करने से यह भक्ति प्राप्त होती है। भगवान ने स्वयं इस आत्मनिवेदन रूपा शरण भक्ति का महत्व प्रकट करते हुए इसके परम फल की गीता में बड़ी प्रशंसा की है। देवी हृस्सा गुणमयी मम माया दुरित्या मामेव प्रपंदते माया मेवा तरंतिते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमय मेरी माया बड़ी दुष्कर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, यानी मेरी शरण में आते हैं, वह इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। हे अर्जुन, स्त्री, वेश्या, शूद्र तथा पापियोनी, चंडाल आदि भी जो कोई भी हो, वो मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। कितना अच्छी बात है। केवल अपना मानना है, उनसे प्रेम करना है, किंतु सांसारिक लोग तो मान बड़ाई के पीछे भागते हैं। घर गृहस्थी में पति, पुत्र, पत्नी इसी माया मोह में फंस करके अपने को सर्वनाश कर लेते हैं।
किंतु सबको दुलार प्यार करते हुए यदि भगवान से भी प्रेम हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। जीवन सफल हो जाए, जीवन सार्थक हो जाए, भव सागर से पार हो जाए। इसलिए हर समय राम भक्ति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चहूँ दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। परबल अविद्या तम मिटी जाई, हारही सकल सलभ समुदायी। खल काम आदि निकट नहीं जाही, बसई भगति जाके उर्माही। गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। राम भक्ति मनि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने हूँ ताके। चतुर शिरोमणि तय जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही। शाम प्राप्त शाम जो हम नित्य कर्म करते हैं वही हमारे जीवन की एक मुख्य लाभ की बात है। उसकी ओर हमें अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। प्राय लोग नित्य कर्म को बेगार की तरह करते हैं और उसमें चित नहीं लगाते। यही कारण है कि उससे जो लाभ होना चाहिए वह नहीं होता। 24 घंटे के भीतर जितना समय इस नित्य कर्म में लगता है वही परम उत्तम परम पुण्य काल है। दोनों काल रात और दिन की संधि में जो इस संध्या उपासना करते हैं वही ईश्वर उपासना है। प्राणायाम, ध्यान, जप, गीता पाठ, स्तोत्र पाठ, स्तुति आदि सब उपासना ही है। यह उपासना ही ईश्वर की पूजा है। हर समय राधा 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 या जो भी आपको अच्छा लगे हर समय जपनी चाहिए। इसी से मानव का जीवन सार्थक है। संसार में सबसे बढ़कर और सबसे उत्तम प्राप्त करने योग्य वस्तु है परमानंद एवं परम प्रेम में परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति। किंतु वह होती है संपूर्ण संसार में अत्यंत वैराग्य होकर, भगवान में अनन्य एवं विशुद्ध प्रेम होने से, भगवान का तत्व जानने से ही भगवान में अनन्य प्रेम होता है। जो भगवान को तत्व से जान लेता है वह फिर एक क्षण भी भगवान से अलग नहीं रह सकता। उसको सदा सर्वदा सर्वत्र भगवान के दर्शन होते रहते हैं। गीता में भी भगवान ने कहा है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझे वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं कभी अर्दुष्य नहीं होता हूँ तथा वह मेरे लिए अर्दुष्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। यही परमात्मा का रहस्य। इसी को गीता में भगवान ने गृहतम बतलाया है। जितने भी साधना है, जितने भी पाप और पुण्य क्या है, जो मनुष्य ईश्वर किसी धर्म शास्त्र पर विश्वास नहीं करता, वह शास्त्रीय विधि निषेध को तो पुण्य पाप मानता ही नहीं, फिर उसके लिए पाप पुण्य की व्यवस्था किस प्रकार हो सकती है। यदि पाप पुण्य विषय बहुत गंभीर है तथा इसका दायरा बहुत विस्तृत है, तथापि संक्षेप में संसार रूप से यही कहा जा सकता है कि मानव कर्तव्य ही पुण्य या सुकृत है और अकर्तव्य ही पाप या दुष्कृत है। पुण्य पाप अथवा कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय में शास्त्र धर्म ग्रंथ ही प्रमाण है। इसलिए श्री भगवान ने अर्जुन से कहा है कि अतः तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में
शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तुझे शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म ही करने चाहिए, परंतु जिस मनुष्य का ईश्वर और शास्त्रों में विश्वास नहीं है, शास्त्र की व्यवस्था न मानने पर भी उसके लिए भी मानव कर्तव्य ही पुण्य है और अकर्तव्य ही पाप है। अब यह प्रश्न आता है कि शास्त्रों को न मानने वाला मनुष्य कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय किस प्रकार करे। इसका उत्तर यह है कि उसे प्राचीन और वर्तमान महापुरुषों के किए हुए निर्णय और आचरणों को प्रमाण मानकर अपने कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। इस पर यदि कहा जाए कि किसी की दृष्टि में कोई महापुरुष है और किसी की दृष्टि में कोई और, उन महापुरुषों में मतभेद, ऐसी स्थिति में वह क्या करे। इसका उत्तर यही है कि जिसकी दृष्टि में जो महापुरुष है उसको उन्हीं का आचरण और निर्णय मानना चाहिए। इस पर यदि यह कहा जाए कि तब तो मानने वाले की बुद्धि ही प्रधान रही, सो ठीक ही है। सो धर्मशास्त्र ईश्वर को नहीं मानते, उन्हें तो अपनी ही बुद्धि पर निर्भर रहना पड़ेगा। अपनी बुद्धि के निर्णय में भूल हो सकती है, इसलिए महापुरुषों ने शास्त्र प्रमाण मानने के लिए कहा है। शास्त्र की बातें कभी मिथ्या नहीं हो सकती, इसीलिए हर समय, अब मैं तो कहूँगा कि स्कूल नहीं गया पढ़ने, कभी मूर्ख है, एकदम अनपढ़ गवार है, किंतु नाम जप करता है तो उसे सुगमता से भगवत प्राप्ति हो जाएगी और सारे चीज़ उसको खुद से ईश्वर की दर्शन होना आरंभ हो जाएगा। हर समय राधा 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 जप रट लगाए रखना चाहिए। कोई भी श्वास खाली ना जाए जिसमें नाम छूट जाए। नाम छूट जाए वो कैसा संगत, इसलिए हर समय नाम जप अवश्य करनी चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।